सवाईमाधोपुर नगर परिषद की मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित हुए 2 दिन हो गए, मगर अभी भी कई ऐसे विजेता पार्षद हैं जिन्होंने अभी तक ना तो शपथ ली है और ना ही जीत का प्रमाण पत्र। रिटर्निंग अधिकारी कपिल शर्मा ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उसी दिन करीब 10 विजेता पार्षदों को शपथ दिलवाई गई और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसके बाद विधायक दार के नेतृत्व में आए करीब 35 पार्षदों को नगर परिषद सभागार में शपथ दिलवाकर जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। उसके बाद 2 और पार्षद अपना प्रमाण पत्र ले गए, मगर अभी भी करीब 13 विजेता पार्षद ऐसे हैं जो अपना जीत का प्रमाण पत्र नहीं लेके गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी के अनुसार विजेता पार्षद सभापति के चुनाव में तब मतदान नहीं कर सकते जब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाया जाए और जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा शेष रहे सभी विजेता पार्षदों को सूचना दे दी गई है और उनके आते ही उन्हें शपथ दिलाकर जीत कर प्रमाण पत्र सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि इसमें अधिकतर पार्षद भाजपा के हैं जिन्होंने अभी तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं लिया है, क्योंकि भाजपा के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं और बाड़ाबंदी से निकलने के बाद ही वे अपना प्रमाण पत्र ले सकेंगे। पार्षदों को सभापति के लिए मतदान करने का अधिकार भी तभी मिलेगा जब तक वे अपनी जीत का प्रमाण पत्र और शपथ लेंगे। 13 तारीख को काउंटिंग के तुरंत ही बाद ही लगभग 10 लोगों को हमने शपथ दिला के और प्रमाण पत्र दिए हैं और उनको उपाध्यक्ष पद की का जो नोटिस है वो भी बताया है कि उपाध्यक्ष पद का 21 तारीख को चुनाव है और 20 का अध्यक्ष का है, उसकी भी सूचना हमारे द्वारा दी गई है। आज भी सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक लगभग 36 लोगों के द्वारा शपथ ली और प्रमाण पत्र दिया गया। अब शेष केवल 13 लोग हैं 60 में से जिनके द्वारा भी शपथ ग्रहण नहीं की गई है, उनको भी हमारे द्वारा सूचना दी गई है कि आप शपथ लें और प्रमाण पत्र लें। सवाईमाधोपुर नगर परिषद चुनाव में इस बार ऐसा पड़ाव आया है कि जहां कांग्रेस 20 साल बाद इतिहास दोहराने के करीब है, वहीं भाजपा के सामने गढ़ बचाने की चुनौती है। सभापति का चुनाव 20 दिसंबर को होगा। नगर परिषद के 60 वार्डों में से 27 कांग्रेस, भाजपा 22 सीटों पर है और 10 पर निर्दलीयों का कब्जा है। एक सीट पर सीपीआई का। दोनों ही पार्टियों के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और निर्दलीयों के सहारे ही बोर्ड बन पाएगा। ऐसे में सवाईमाधोपुर नगर परिषद में निर्दलीय पार्षद गेम मेकर की अहम भूमिका में है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने नेता अपनी अपनी पार्टी का बोर्ड बनाने व अपनी पार्टी का सभापति बैठाने के लिए निर्दलीय पार्षदों के संपर्क साध रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस में जहां विधायक दानिश अब्रार खुद कमान संभाले हुए हैं, तो भाजपा में चुनाव प्रभारी अशोक लाहोटी व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरत लाल मथुरिया ने कमाल संभाल रखी है। नगर परिषद में बोर्ड बनाने के लिए 31 का बहुमत चाहिए। ऐसे में कांग्रेस को महज 4 पार्षदों की जरूरत है, वहीं भाजपा को 9 की। कांग्रेस के लिए बोर्ड बनाना जहां सहज लग रहा है, वहीं भाजपा के लिए बेहद कठिन। कांग्रेस बहुमत के करीब है। ऐसे में कांग्रेस के सभापति बनाने वाले पार्षदों की फेहरिस्त भी लंबी है। कांग्रेस में खंडार विधायक अशोक बेरवा का भाई सुनील तिलकर वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर सभापति की दौड़ में सबसे ऊपर है। इसके अलावा पार्षद विमल महावर भी इस दौड़ में शामिल है। तो भाजपा में मेघा वर्मा का नाम सभापति की रेस में सबसे ऊपर है। सभापति की रेस में शामिल भाजपा के अधिकतर दिग्गज चुनाव हार गए, वो रेस के बाहर हो गए हैं। नगर परिषद चुनावों में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज चुनाव हार गए, जिसके चलते वे सभापति बनने की दौड़ से वैसे ही बाहर हो गए हैं। भाजपा के हरि बाबू जिनकर, ओम प्रकाश डिंडोरिया, रमेश पहाड़िया इस रेस में शामिल थे, मगर वे सभी चुनाव हार गए। वहीं कांग्रेस से सभापति का प्रबल दावेदार माने जा रहे मिश्रीलाल गोटेवाला भी चुनाव हार कर सभापति की रेस से बाहर हो गए। नगर परिषद चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के अधिकतर पूर्व पार्षद व उनके रिश्तेदार चुनाव हार गए हैं। मतदाताओं में इस बार अधिकतर नए और युवा पार्षदों पर भरोसा जताया है। नगर परिषद में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता निर्दलीयों को साधने में जुटी है और जो भी पार्टी निर्दलीयों को साधने में कामयाब हो जाएगी, सवाईमाधोपुर नगर परिषद में उसी का बोर्ड बनना तय है और उसी का सभापति। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस 20 साल बाद इतिहास दोहरा पाती है या भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाती है। और भाई ये देखिए एक ऐसा कंपटीशन हमारे